उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में इन दिनों ज़बरदस्त हलचल है। वहाँ पर रेलवे की ज़मीन पर बसे करीब 4,500 मकानों को उजाड़ने की कार्रवाई कभी भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कल 5 जनवरी को इस पर सुनवाई है और अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं देता है तो हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर बसे 4,500 मकान उजाड़ दिए जाएंगे और इनमें रहने वाले करीब 40 से 45,000 लोग प्रभावित होंगे, जो बेघर हो जाएंगे इस ज़बरदस्त ठंड के मौसम में। और ये मामला अब अतिक्रमण से हटकर हिंदू मुसलमान पर केंद्रित हो गया है। तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती में सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी है, तो इस वजह से बीजेपी ने इस मामले को हवा दी और ये सारा मामला सामने और इसमें कार्रवाई की गई। जबकि जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय जो सरकार का स्टैंड था हाई कोर्ट के अंदर, उस उत्तराखंड की सरकार ने उस समय कहा था कांग्रेस के राज में कि ये ज़मीन हमारी है और इस पे रह रहे लोग वैध ढंग से रह रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी सरकार आ गई उत्तराखंड में तो उसके बाद सरकार का स्टैंड भी बदल गया और सरकार ने कहा कि ये ज़मीन हमारी नहीं है। लेकिन ताज्जुब की बात ये है, जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं और जो यहाँ के मीडिया ने रिपोर्ट किया है और तमाम राजनीतिक नेताओं ने भी इस बात को कहा है, ख़ास तौर से कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रावत साहब, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 6 सरकारी स्कूल हैं और करीब 4 कॉलेजेस हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं और इनका सैंक्शन जो है उत्तराखंड सरकार ने दिया था, यानी ज़मीन उत्तराखंड सरकार ने अलॉट की थी और पैसा भी उत्तराखंड सरकार का लगा हुआ है। तो ये समझ से बाहर है कि जब ये रेलवे की ज़मीन थी तो यहाँ पर कॉलेज वगैरह सरकारी कैसे बन गए। इसके अलावा यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, मस्जिद की संख्या ज़्यादा है जो यहाँ के आंकड़े बताते हैं। तो ये सारा मामला जिस तरह से अब सांप्रदायिक रूप ले रहा है उससे बहुत चिंताजनक स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि अगर ये मामला हिंदू मुसलमान में बदला तो जो रुख है अभी देश में नफ़रत का माहौल जो बना हुआ है उसमें ये बढ़ावा देगा, इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कल क्या फ़ैसला सुनाता है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से तमाम चीज़ों को हवा दी जा रही है वो बहुत ही गलत है और इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये ज़मीन जो भी है, सरकारी है या गैर सरकारी है या रेलवे की है या नहीं है, इसका फ़ैसला कोर्ट में होगा। लेकिन उससे पहले जो माहौल बनाया जा रहा है हल्द्वानी के अंदर वो बहुत ही गलत है। हल्द्वानी में तमाम लोग सड़कों पे हैं, कैंडल मार्च निकल रहा है और वो चीख-चीख के कह रहे हैं कि हमें यहाँ से ना उजाड़ा जाए। लेकिन क्या सरकार, उत्तराखंड की सरकार या केंद्र में बैठी सरकार मानवीय आधार पर इस मामले में कोई फ़ैसला ले सकती है? दिल्ली में जब लाखों मकानों को जो झुग्गी बस्तियाँ थी उनको उजाड़ने की बात आई तो उसमें कोर्ट ने इंटरवीन किया था और कोर्ट ने कार्रवाई सारी रोक दी थी। उसके बाद बीजेपी ने बाकायदा कार्यक्रम आयोजित कर झुग्गी बस्ती वाले लोगों को पट्टा दिया था कि तो आपके अब यहाँ से कोई नहीं हटाएगा और आपकी ये ज़मीन पक्की की जा रही है और ये पट्टा हमारे प्रधानमंत्री के हाथों से दिलवाया गया था। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है कि दिल्ली में जो लाखों झुग्गी बस्ती हैं उनको तो आप अवैध से वैध कर देते हैं और कोर्ट में मामला जाने पर कोर्ट से स्टे भी मिल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी जैसे छोटे शहर में जिसकी तरफ जहाँ पे 40 से 45,000 लोग बेघर होने वाले हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इस मामले को तमाम लोगों ने आंदोलन के ज़रिए उठाना चाहा है, लेकिन इसमें आंदोलन से बेहतर है कि कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाए। जो भी संगठन है या जो भी राजनीतिक दल हैं अगर वो कोर्ट में जाते हैं और इस मामले को पुख्ता ढंग से रखते हैं तो वो ज़्यादा असरदार होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी तब हल्द्वानी के स्थानीय लोगों ने भी इसमें कोई रुचि नहीं ली और ना उनकी तरफ से कोई अच्छा वकील वहाँ खड़ा हुआ जो इस पर बहस करता, तमाम तथ्यों को पेश करता। इस मामले में सबसे जो बड़ा तथ्य है जो मैंने बार बार जिक्र किया है आपसे कि आखिर जब ये ज़मीन सरकारी है तो यहाँ पे रेलवे की है तो सरकार की तरफ से कैसे यहाँ पे तमाम संस्थान खोलने की अनुमति मिली। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो कोर्ट में बताया जाना चाहिए था, कोर्ट के सामने रखा जाना चाहिए था, उसके दस्तावेज पेश किए जाने चाहिए थे, जो नहीं किया गया और अब नतीजा सामने है। और अभी अभी तो ये शुरुआत है, अभी देश में ऐसे तमाम सारी जगहें हैं सरकारी
जिन पे झुग्गियाँ बनी हुई हैं और तमाम धार्मिक स्थल बने हुए हैं, उनकी तरफ अब धीरे धीरे तमाम जो सरकारें हैं वो ध्यान दे रही हैं और उन ज़मीन को रिक्लेम कर रही हैं, या सरकार के तमाम विभाग उनको रिक्लेम कर रहे हैं, जबकि लोगों को रहते हुए वहाँ 40-50 साल हो चुके हैं। तो तमाम चीज़ों को मानवीय आधार पर देखने की ज़रूरत है, इसे धर्म के चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है, और उसी आधार पर फैसला लिया जाए। तो मित्रों, मैं हूँ यूसुफ किरमानी और आप देख रहे हैं हिंदी वाणी का ये एपिसोड, और हिंदी वाणी पे तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। अगर आपके पास कोई मुद्दा है और अपनी बात आप कहना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल के ज़रिए सूचित करें, तो हम आपके, या आप हमें इस वीडियो के बाद अपनी टिप्पणी में भी सुझा सकते हैं कि ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए, तो उन पे आपके सामने तमाम जानकारियाँ लाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।